नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। वेलकम टू लर्न स्मार्ट एडू चैनल। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। दोस्तों, क्या यूरोप का इंजन अब थक चुका है? जनवरी 2026 की शुरुआत होते ही पूरी दुनिया की नजर सिर्फ दो देशों पर है, भारत और जर्मनी। पिछले महीने की ऑफिशियल रिपोर्ट ने जापान को पछाड़कर भारत को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बना दिया है। जी हाँ दोस्तों, $4.18 ट्रिलियन के साथ भारत ने इतिहास रच दिया है। लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ है। अब भारत की नजर है नंबर 3 की कुर्सी पर, जहां जर्मनी दशकों से बैठा है। लेकिन क्या जर्मनी इतनी आसानी से अपनी जगह छोड़ देगा? बिल्कुल नहीं। पर्दे के पीछे जर्मनी ने भारत को रोकने के लिए कुछ ऐसे जियोपॉलिटिकल चालें चली है जो शायद मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं बताएगा। आज के एपिसोड में हम जीडीपी वॉर की पूरी फाइल खोलेंगे, जर्मनी के 3 बड़े हथियार और भारत का पलटवार। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले हम एक रियलिटी चेक करेंगे। सबसे पहले नंबर्स को देखिए। जहां पूरे यूरोप रिसेशन की दहलीज पर है, वहां भारत की इकोनॉमी 8.2% की रफ्तार से भाग रही है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के मुताबिक तो 2026 के अंत तक भारत का जीडीपी करीबन $4.5 ट्रिलियन को टच करेगा। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें कि जर्मनी की कार इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रशिया और यूक्रेन के वॉर के बाद से एनर्जी क्राइसिस में फंसा हुआ है। देखिए, यूक्रेन और रशिया के वॉर से क्या हुआ है, यूक्रेन जो इलेक्ट्रिसिटी बेच रहा था वो तो यूरोप को, वो तो बिल्कुल खत्म है। तो अब जर्मनी की जो कार इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग हो या दूसरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, वो बिल्कुल अभी समझ लीजिए खत्म हो रहा है। और बर्लिन के पावर कॉरिडोर्स में भी अब सिर्फ एक ही डर है कि अगले 2 साल में भारत उन्हें नंबर 3 से बेदखल कर देगा। और इसी डर से पैदा हुई है वो 3 ट्रिक्स जो हमारे एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ को टारगेट कर रही है। वो एक्चुअली में क्या है, अगर हम गौर करेंगे तो सिर्फ जर्मनी नहीं, यूरोप के कई और देश ये टारगेट कर रहे हैं। लेकिन हालांकि जर्मनी नंबर 3 पे है दुनिया के जो लिस्ट में, हम चौथे नंबर पे हैं। तो हमारा जो मुकाबला जर्मनी से है, इसीलिए इस वीडियो में जो है हम भारत के मुकाबले जर्मनी की बात करेंगे। और जर्मनी कर क्या रहा है। जर्मनी की पहली और सबसे खतरनाक चाल है सीबीएम। वो क्या होता है? सीबीएम मतलब कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। पहली जर्मनी 2026 से यूरोप ने भारत से आने वाले स्टील, एल्यूमिनियम और सीमेंट पर एक भारी कार्बन टैक्स लगा दिया है। देखिए, इसी साल मतलब जनवरी 1 तारीख से जो है टैक्स लगाया है, ये कार्बन टैक्स लगाया है। इसका बहाना है क्लाइमेट चेंज। भैया, दूसरे देश क्या करते नहीं है? तुम लोग तो मतलब ये लोग क्या करते हैं, दे पिक एंड चूज, चेरी पिकिंग करते हैं। तो इसका असली मकसद है एक्चुअली बेसिकली क्या है, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को महंगा बनाना। क्योंकि ना अगर कार्बन टैक्स लगाया जाए तो इंडिया से जो भी एक्सपोर्ट होगा वो महंगी बिकेगी यूरोप में। क्योंकि हमारी फैक्ट्री अभी भी कोल पर डिपेंडेंट है, इसीलिए हमारा स्टील अब यूरोप पे 20 से 35% ज़्यादा महंगी बिकेगी। क्योंकि ना ये कार्बन टैक्स वो लगा रहे हैं। ये एक एक्चुअली में क्या है, ये एक ऐसा डिजिटल पर्दा है जो भारत के मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को यूरोपियन मार्केट से बाहर रखने के लिए बनाया गया है। पहला ट्रिक तो था कार्बन टैक्स का। अब दूसरा ट्रिक कौन सा है? दूसरा ट्रिक जो है पेपर वर्क्स में अभी क्या कर रहा है जर्मनी, हमारे बिजनेसेस को उलझा रहा है। हमारे जो जितने बिजनेस हैं उनको उलझा है। मतलब दूसरी ट्रिक जर्मनी का है कि सप्लाई चेन एक्ट, ये उन्होंने 2026 में इसके रूल्स उन्होंने इतने सख्त कर दिए कि अगर भारत का कोई छोटा एक्सपोर्टर, जो एमएसएमई बोलिए कि उस तरह के जो प्रोड्यूसर्स हैं, छोटा एक्सपोर्टर जो है, जर्मनी की किसी बड़ी कंपनी को माल सप्लाई करना चाहता है तो उसे जर्मनी के सारे एनवायरमेंटल और लेबर लॉस फॉलो करने पड़ेंगे। तो फैक्ट्री है भारत में, माल यहाँ भारत में बनेगा, सप्लाई करेगा, लेकिन
जर्मनी की कानून जो है उनके एक्ट के मुताबिक ये जो है ये प्रोड्यूस होने चाहिए, तभी जाके जर्मनी खरीदेगा। और इसके ऑडिट करने के लिए जर्मन एजेंसीज लाखों रुपए की फीस मांगती हैं। सोचिए, इसका मतलब साफ है, या तो उनकी शर्त पर बिजनेस करो या मार्केट छोड़ दो। ये एक तरह का जो हम क्या बोलेंगे, लीगल कॉलोनियलिज्म, हाँ लीगल कॉलोनियलिज्म है, जो इंडियन जो जितने भी छोटे व्यापारी हैं उनकी कमर तोड़ने के लिए उसको मतलब ये सारी जो पेपर वर्क के ट्रैप में डाली जा रही है, ऊपर से लाखों रुपए की फीस। तो ये कर रहा है, ये दूसरा जो है पैंतरा जो है जर्मनी ने अपनाया हुआ है। और अगर अभी जर्मनी जो है ये डिफेंस डील में भी अभी डबल गेम खेल रहा है। मतलब उसका जो है उसकी तीसरी चाल है ये जो डिफेंस डिप्लोमेसी। एक तरफ जर्मनी भारत के प्रोजेक्ट 75I के तहत हमारे को सबमरीन्स बेचने की बात कर रहा है, वही दूसरी तरफ वो पाकिस्तान के साथ भी रिश्ते गर्म कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने जर्मनी से IRIS-T जो एयर डिफेंस सिस्टम उसने मांगा हुआ है। अब क्यों? ताकि वो भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को टक्कर दे सके। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान का एयर डिफेंस खत्म हो चुका है, सबको तो ये पता ही है ना। और अब जर्मनी वहाँ बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। भैया ठीक है, तुम्हें भारत ने मारा हुआ है तो ठीक है, मैं तुम्हें मुहैया करूँगा मिसाइल, तुम भारत से टक्कर लेना। तो ये जर्मनी की डबल गेम जो है ये चल रहा है। अब भारत के लिए भी तो ये बड़ा रेड फ्लैग है कि नहीं, होना भी चाहिए। भैया तुम एक तरफ से हमें सबमरीन बेचने की कोशिश कर रहे हो और दूसरी तरफ से तुम IRIS-T एयर डिफेंस सिस्टम बेचोगे, तो तुम यहाँ सबमरीन बेचोगे, वहाँ हमारे लिए खतरा पैदा करोगे। तो ये कैसे चलेगा भैया? सबमरीन क्या हम मुफ्त पे, तुम हमें मुफ्त में दे रहे हो और पाकिस्तान खरीद रहा है तुमसे। तो इसके जो पैंतरे हैं, अब सोचिए कि क्या कर रहा है। और चौथा ट्रिक जो है वो हमारे देश के लोग ही जर्मनी के साथ शामिल हुए हैं। अब हमारे जो लीडर ऑफ अपोजिशन है श्रीमान राहुल गांधी जी, उनका तो जर्मनी आना जाना अभी चल रहा है, बहुत जोरों से उनकी जो है होस्ट बन रहे हैं जर्मनी। अब क्या बातचीत हो रही है, क्यों हो रही है, इस पे राहुल गांधी जी का क्या है? क्या वो वहाँ जा रहे हैं जर्मनी को बताने के लिए, कि उनको एडवाइस करने के लिए कि देखिए भैया आपका तीसरा जो है पोजीशन जो है इकोनॉमी में आप भारत को दे दीजिए? क्या इसीलिए वो जा रहे हैं, या वो उनको भरोसा दिलाने जा रहे हैं कि भैया मैं अगर देश का प्रधानमंत्री बनता हूं तो आपकी जो है पोजीशन वो तय रहेगी? तो ये चौथा ट्रिक जो है ये बोनस में है, मैंने बता दिया आप लोगों को, क्योंकि ना ये एक्चुअली जब मैं सोच रहा था वीडियो में बना रहा था तभी मुझे ध्यान आया कि भैया ये तो बहुत ज्यादा जाना आना उनका है। तो अब हम बात करेंगे भारत के पलटवार को लेकर। तो बात अब यहाँ आके खड़ी होती है कि क्या भैया भारत अभी रुक जाएगा? अब जर्मनी तो बहुत सारे पैतरे वो लगा रहा है। हरगिज नहीं भैया, भारत क्यों रुकेगा? भारत ने तो 3 बड़े काउंटर मूव्स शुरू कर दिया है। पहला है जो भारत ने जो है ग्रीन हाइड्रोजन में इतना इन्वेस्ट कर रहा है कि 2028 तक हमारे जो स्टील जो है बिना किसी कार्बन टैक्स के यूरोप में बिकेगा। तो भारत जो है चुपके से सारे जो काम वो कर रहा है। अब दूसरी बात है ऑल्टरनेटिव मार्केट्स। हम सिर्फ भारत यूरोप पर डिपेंडेंट है ये तो नहीं है। भारत ने देखिए, मोदी जी जो है मिडिल ईस्ट हो या अफ्रीका हो, हर देशों के साथ बड़े अच्छे संबंध बना लिए हैं और इसके साथ साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स भी साइन किए जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि भैया यूरोप ही सिर्फ एक मार्केट है, तुम ही सिर्फ खरीदोगे और कोई देश है नहीं खरीदने वाला। और तीसरी बात है हमारा जो इंटरनल स्ट्रेंथ जो है वो बहुत है। हमारा 1.4 बिलियन का जो डोमेस्टिक मार्केट है, हमारे पॉपुलेशन 1.4 बिलियन के ऊपर है। तो हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट है हमारे सबसे बड़ी ढाल है। हम जो बनाते हैं वो हम खुद ही कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये है माहौल अभी। तो दोस्तों ये जीडीपी वॉर सिर्फ नंबर्स की जंग नहीं है। अगर हम बात करें, ये भारत का सम्मान और उसकी जो ग्लोबल पोजीशन की जंग है। जर्मनी चाहे जितने बैरियर्स लगा ले, लेकिन 2026-27 के साल भारत के नाम होने वाला है।
ये जो 26-27 का इकोनॉमिक जो है, सॉरी जो फाइनेंशियल ईयर होगा ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत के लिए। मान के चलिए कि इस दशक का ये साल जो है सबसे महत्वपूर्ण है। आपको क्या लगता है? क्या जर्मनी भारत को तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने से रोक पाएगा या फिर न्यू इंडिया हर हर्डल को पार कर पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। और अगर आपको ये डीप एनालिसिस पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर करें, और अगर चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगले वीडियो तक जय हिंद, नमस्कार।